जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म का अध्याय 14। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गंगा और यमुना की कथा। प्राचीन समय की बात है, गांव था जिसमें दो बहनें रहती थी। एक बहन का नाम था गंगा और दूसरी बहन का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें किसी साहूकार के खेत से निकल रही थी तो जमुना ने खेत में से 13 दाने जौ के तोड़ लिए और गंगा को दिखाने लगी। तो गंगा ने कहा कि जमुना, तूने यह क्या किया? तूने तो चोरी की है, तुझे इसका दोष लगेगा। यह सुनकर जमुना घबरा गई और कहने लगी कि बहन, मेरा यह पाप कैसे उतरेगा? तब गंगा कहने लगी कि तू अब ऐसा कर कि जिस साहूकार का यह खेत है उसके घर जाकर 12 साल तक नौकरी कर, तभी तेरा पाप उतरेगा और इससे तुझे इस दोष से मुक्ति मिलेगी। तो यह सुनकर जमुना साहूकार के घर चली गई और वहाँ जाकर साहूकार से कहा कि बाबा, मुझे काम पर रख लो। तो साहूकार को काम वाले की ज़रूरत थी। उसने कहा कि ठीक है बेटा, तुम क्या क्या काम कर सकती हो? तो उसने बताया कि बाबा, मैं सारे काम कर सकती हूँ लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। उसे काम पर रख लिया, उसे साहूकार से मिलवाया तो साहूकार नहीं बड़ी खुश हुई। फिर जमुना उनके यहाँ काम करती रही। साहूकार और साहूकारनी ने माता पिता की तरह उसे स्नेह दिया। जिन 4 कामों को बोला था वह काम उससे कभी नहीं करवाए। ऐसा करते करते समय बीत गया। 12 साल बीत गए और 12 साल के बाद में कुंभ का मेला लगा। तो साहूकार ने साहूकारनी से कहा कि चलो, कितने सालों बाद यह मेला लगा है, हम स्नान करके आते हैं। तो उन्होंने जमुना से पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहाने के लिए नहीं जाऊंगी। आप ऐसा करना कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे सोने का सिक्का दे देना और कहना कि इस सिक्के से वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन ले। तो वे दोनों उस सिक्कों को लेकर चल पड़े और कुंभ के मेले में पहुँच गए। वहाँ स्नान करने के बाद में जब वह गंगा से मिले तो उसे वह सोने का सिक्का दे दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहन जमुना ने भेजा है। उसने कहा था कि अपने हाथों के लिए सुंदर चूड़ियाँ खरीद लो। यह देखकर गंगा बहुत खुश हुई और वह कहने लगी कि तुम मेरी बहन से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए, अब वह यहाँ वापस आ जाए। तो साहूकार और साहूकारनी को उसकी बात समझ में नहीं आई। वह घर पर आ गई। जमुना उस समय मटके में पानी भर रही थी तो उसने कहा कि माँ, मेरी बहन गंगा आपको मिली थी क्या? तो साहूकारनी ने कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारी बहन मिली थी। वह सिक्का तो हमने उसे दे दिया, पर उसने तो कहा कि मेरी बहन को बोल देना 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए तुम वापस आ जाओ। क्या बात थी? बस इतना समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी हैरान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने 12 साल काम किया है तो हमें तो अब दोष लग गया है। अब तो हम पाप के भागी हो गए हैं, हमारा यह पाप कैसे दूर होगा? और जमुना बहकर गंगा के पास चली गई। तो गंगा ने जमुना से कहा कि तुम साहूकार और साहूकारनी को कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही आ गई हो? तो जमुना ने कहा कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई, तुम्हारा समाचार पाते ही मैं तो बिना बताए आ गई हूँ। फिर गंगा ने कहा कि तू वापस जा, उन्हें दिलासा देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहे और तुम्हें इस तरह बिना बताए भी नहीं आना चाहिए। फिर गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को अपने सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों इस तरह उल्टे माथे क्यों पड़े हो? उठ जाओ, खाओ पियो। तो दोनों कहने लगे कि हम कैसे उठे, हमें तो पाप लगा है क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं
कितने नीच कार्य आपसे करवाए। तो जमुना जी कहने लगी, तुम्हें कोई पाप और दोष नहीं लगा है, दोष तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे, तो मैं अपना दोष उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। अब 12 साल तुम्हारे घर रहने से मेरा दोष उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। और अगर आपने मुझसे काम करवाया है तो प्यार भी तो दिया है। आप मेरे माता और पिता हो, इस तरह उदास और परेशान होने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ 12 साल रही हूँ तो आपकी भी मुक्ति होगी और आपके घर में अन्न धन के भंडार भरेंगे और आपकी संतान की प्राप्ति होंगी। इतना कहकर जमुना जी उनके सपने से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन हो गया और 10 महीने पूरे होने पर साहूकारी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह साहूकार और साहूकारनी के घर धन अन्न का वास हुआ और वंश की वृद्धि हुई। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी को मुक्ति कराई, वैसे ही अपने सभी भक्तों को भी कराना, जो भी भक्ति भाव और प्रेम से आपकी इस कथा को सुने और सुनाए, इसके महत्व के बारे में बताएं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए गंगा माता और जमुना माता की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, गांव में गरीब परिवार रहता था। माता पिता और उनकी एक छोटी सी कन्या थी। जब भी वह कन्या गांव की औरतें को तुलसी की पूजा करते हुए देखती तो वह सोचती थी कि मैं भी तुलसी जी की पूजा करूं। तो जैसे ही वह थोड़ी सी बड़ी हुई, वह प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन करने लगी। अब तो उसका नियम हो गया। वह रोजाना सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करती, उसके बाद तुलसी माता की पूजा करती, उसके बाद ही भोजन करती। ऐसा करते करते वह कन्या बड़ी हो गई। उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वह कन्या अपने साथ उस तुलसी के गमले के लेकर चली गई। अब ससुराल में जाकर भी वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पहले तुलसी माता की पूजा करती, उसी के बाद में भोजन करती। तो उसकी 2 जेठानियाँ थीं, वह उसका मजाक बनाती थी। उसकी जेठानी बोलती कि बड़ी आई नियम धर्म वाली, क्या तू कोई बुजुर्ग है जो इस तरह से रोजाना स्नान करके पूजा करती है और उसके बाद भोजन करती है। पर वह अपनी जेठानियों को कुछ नहीं कहती। उसकी चुपचाप रहने से उसकी जेठानियों को उससे बहुत ही ईर्ष्या होने लगी। तो उसकी जेठानियाँ रोजाना उसकी तुलसी के गमले को कहीं न कहीं ले जाकर छुपा देती। वह अपनी जेठानियों को कुछ नहीं कहती, चुपचाप तुलसी के गमलों को ढूंढकर अच्छे से पूजा करती और फिर भोजन करती। इसी तरह देखकर उसकी जेठानियाँ के गमले को उठाया और दूर फेंका। उस कन्या ने सुबह स्नान करके गमले को खूब ढूंढा, परंतु उसे तुलसी का गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हुई। उस दिन उस कन्या ने भोजन नहीं किया। उसका रोजाना का नियम था और वह अपना नियम तोड़ना नहीं चाहती थी। फिर उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। लेकिन उस दिन वह भूख प्यासी ही सो गई। अगले दिन सुबह जल्दी उठी तो देखा उसके कमरे में एक तुलसी का गमला लगा है। तो उसे देखकर वह बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अब मेरे तुलसी माता के गमले को कोई नहीं चुरा सकेगा। अब वह जल्दी जल्दी स्नान करने गई। स्नान करने के बाद तुलसी माता का पूजन किया और फिर रसोई में जाकर खाने के लिए बैठी। तो उसकी जेठानियाँ वहाँ पर आ गई और कहने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया है। और उसने पूछने लगी कि आज तुम तुलसी की पूजा किए बिना ही भोजन क्यों कर रही हो? तुम्हारा तो बड़ा नियम है, तुलसी की पूजा किए बिना भोजन नहीं करती हो। तो उसकी देवरानी ने धीरे से कहा कि जेठानी जी, मैंने पूजा कर ली है। तो जेठानियों ने कहा कि कहाँ से कर ली? पूजा गमला तो हमने फेंक दिया था। तो वह कहने लगी कि देखो मेरे कमरे में मेरी चरपाई के पास में तुलसी का पौधा लगा है।
तो यह सुनकर वह कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो। तो उसकी देवरानी ने कहा कि आप जाकर देख सकती हो। तो उसकी दोनों जेठानियाँ जल्दी जल्दी उसके कमरे में गई। वहाँ देखा कि उसकी चारपाई के चारों ओर तुलसी के पौधे लगे हैं। तो यह देखकर वे दोनों बहुत ही शर्मिंदा हुई और आकर अपनी देवरानी से हाथ जोड़कर कहा कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुमको बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। तो उसकी देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। तो उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानियाँ सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करती, फिर तुलसी जी का पूजन करके अन्य कोई काम करती। इस प्रकार उनका घर तुलसी माता की कृपा से सुखी और संपन्न हो गया। हे तुलसी माता, जैसे अपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही हम सब पर भी करना, हमारी सुख सौभाग्य को बनाए रखना। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म। इससे पहले के अध्याय में देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु को विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण और राजा चौल की कहानी सुनाई थी। इतनी कथा सुनने के बाद देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करने और मर्जन अर्थात झाड़ू लगाने का महात्म्य भी सुनाता हूँ, जो एक समय मुझे स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने सुनाया था। अत्यंत गोपनीय इस कथा को अब आप भी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। चंद्रवश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी और प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता और दीप जलाया करता था। एक दिन वीतिहोत्र नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को यह कार्य करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य हैं, फिर मंदिर में आप स्वयं सफाई करने और दीप जलाने में इतनी श्रद्धा क्यों रख रहे हो? इतनी अधिक श्रद्धा का क्या रहस्य है? राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवान की कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। अगर आपका आदेश हो तो वह घटना मैं आपको भी सुनाऊं। पूर्व जन्म की वह घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में सौरों शीश मनवंतर में वेद वेदांग को जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्म में लिप्त रहता। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधव ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखी होकर वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी पत्नी भी वह व्यभिचारिणी थी, इसलिए उसके बंधुओं ने उसे भी घर से बाहर निकाल दिया था। उसी के गर्भ में अत्यंत पापी में उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंड केतु था। दूसरों की पत्नियों वैश्या हो और धन के लिए मैंने गौ पशु और अनेक पशु मनुष्यों की हत्या तक की और इस प्रकार पाप पूर्ण जीवन में बिता रहा। एक रात को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा में मैं एक सने मंदिर में गया। वहां जाकर मैंने वस्त्र सेवा स्थान साफ किया और दीपक जलाया। दीपक जलता देखकर ग्राम रक्षस वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझ पर इतने प्रहार किए कि मेरी मृत्यु हो गई। देवालय में ही मेरे प्राण निकल गए। मेरे प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और मुझे सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग कर अब मैंने चंद्रवश में जन्म लिया है। अगर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने में की जाए तो उसके पुण्य का तो कहना ही क्या है। उसका वर्णन तो स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। एक और अन्य कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म मैं भी सुनिए। मनुवंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्रवृद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप ही सुदर्शन अत्यंत ही सुंदर
और पराक्रमी था। भद्र बुद्धि को राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा तो साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर वह तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने सलीनतापूर्वक उस कन्या का परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बताया कि वह 2 गौड़े राजा की पुत्री है और उसका नाम मदालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई हुई है। इसके बाद स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने ही गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर वे दोनों विहार करते रहे। फिर अपने घर आकर वे दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे। कुछ समय के बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को सारा राज्य सौंपकर स्वयं वन में तपस करने के लिए चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलतापूर्वक राजपाट चलाने लगा। रानी मदनाचा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का सदा उपदेश दिया करती थी। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन और कार्तिक मास में दीपदान अर्थात दीप जलाया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीपक जला रही थी। उसी समय राजा ने उससे बुलवाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को थोड़ी देर लग गई, जिससे राजा क्रोधित हो गया। तब राजा ने बहुत ही क्रोध में अपनी रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि पति ही पत्नी का देवता होती है, फिर दीप दान करने में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? अगर देरी का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदालसा अत्यंत स्नेहयुक्त वचनों में बोली, हे महाराज, मैं दीप का महत्व आपको बताती हूँ। अब आप भी ध्यानपूर्वक वचनों को सुनिए। अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हुए रानी ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक चूहिया थी। गोदावरी नदी के तट पर एक मंदिर में मैं रहा करती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा और मैंने घी खाने के लालच से बत्ती को मुंह से पकड़कर उठा लिया। मेरे ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, परंतु साथ ही मेरा मुंह भी जल गया। इससे मैं मृत्यु को प्राप्त हुई, क्योंकि रात के समय भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हुए मेरी मृत्यु हुई थी। इस कारण मैंने इस जन्म में ऐसा सुंदर रूप पाया है और मैं आपकी रानी बन गई। अगर कोई श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वह बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनिए। अब आप सुनिए तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भवती सत्यवती सुखदनी नमो नमः। हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी श्री हरि शीस विरजन देहु अमर वर्य बेजन हित हे वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी। हरहि हेतु किन हो तपरी जब प्रश्न है दर्शन दीन हो तब कर जोरु विनय उसकी हो। हे भगवंतम कंत में होए दीन जानी जान छाड़ जा सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीन हो श्राप कथ पर आनी उस आयोगी वर मांगन हारी। हो बीट पर तुम जर तनुधारी सुनि तुलसी शपथ ही माहु
करहु वास तुनि चन धामा दियो वचन। हरि तब तत्काला सुनहु सुमुख जानी। बिहाला समय पाई योरो पाती तोरा पुजहि आसे। वचन सत्य मोरा तब को कुल मह गोप सुदामा। तू भई तुलसी दामा कृष्ण रास लीला के। माही राधे सके प्रेम लाखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काल नर लोक कहीं तुम जन्म हो। यो बाला यो गोप बह दानव राजा। शंख चूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी परम सती गुण। रूप अगारे अस दवे कल्पवती। जब गए कल्प तृतीय जन्म तब भय हो। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर। नाम पति को कर अति बंद अतुर बल। धामा किन्हा शंकर से संग्रामा जब निज सने। सहित शिव हारे मरही ना तब कर हर की पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को ना सके। पतहि संग हारी तब जलंधर ही भेष बनाई। वृंदा ढीग हरि पहुँचो जा। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा। कियो सती त्वे धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर संग हारा सुनी। उर्सो के उपारा ही छन की दियो कपट। हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा। उचार जलंधर जस हते अभीता सोई। रावण दस हरहि सीता हास्य प्रस्तर सम हृदय। तुम्हारा धर्म खंडे माँ में पति सहारा। यही कारण लई श्राप हमारा होए तनु पासन। तुम्हारा सुनी हरि तुरंत ही वजन। उचार दियो श्राप बीना विचारो लखे नानी जी कर तू। तपति को लन हियो जब पार्वती को जरमति। तू अस हो जर रूपा जग मह तुलसी बिटपे अनूपा। धगवर रूप हर शालिग्रामा नंदी गंडक बिच लालामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है सब सुख भोग परम पद पाई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीस उड़े पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारित सहस्त्र घट अमृत डारित। तुलसी हरि मन रंजन हारी रोग दोष दुख भंजन। हारी प्रेम सहित हरि भंजन। निरंतर तुलसी राधा में नाही। अंतर व्यंजन हो छप्पन हो प्रकार। बीन तुलसी दल ना हरहि प्यारा सकल तीर्थ। तुलसी तर छाही लह दे मुक्ति जन संशय। नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत। तुलसी निकट सहस गुने पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा। जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठे करही। जो नित नर नारी होई सुख भाषा ही त्रिपुरारी। तुलसी चलीसा पढ़ी तुलसी तरु गिरिधारी। दीपदान करी पुत्र फल पावा। बंध नारी सकल दुख दरिद्र हरि। हारि परम प्रसन्न आसे धन जन गही। कर बसही पूर्णात्रही अभिमत फल जगत। महिला ही पूर्ण सब काम कज दलही। तुलसी तक सहज बसही हरि राम तुलसी महिमा। नाम लख तुलसी सुत सुखी राम मानस चालीसा। रचो जग मह तुलसी दास। प्रेम से बोली तुलसी महारानी की जय। जय तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। धन्य तुलसी पुरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः।
जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपेटानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कौन महीने बोई रानी तुलसा कौन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। कौन महीने हुई तेरा पूजा कौन महीने हुई पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा सावन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंगशीर मास हुई पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को दोपहर गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सांझ को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। सब सखी मैया तेरा यश गावे भक्ति दान दीज महारानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तो उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही हो सके तो और भी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का कथा सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।